Thank you, Parth Sakaprabhu. Parth Sakaprabhu has been a very good friend for the last more than 10 years. So we have I'm thankful for him for giving me this opportunity to interact with you. So आप लोग कौन से स्टैंडर्ड से हैं? This looks like a little senior group. This looks like a few years younger. Ninth standard. हाँ. Okay. अच्छा, already studying engineering. Studying and complete. Pass out also. Who's graduated already? अरे वाह. Okay. ठीक है. And all of you have been attending programs in Boisar? Yes. कितने समय से? What range? 8 months. Okay. आप लोग? 3 years. 4-5 months. Yes. 5 years. क्या बात है? आप लोग खुद प्रवचन ले सकते हैं फिर. ठीक है. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, सबका स्वागत है. Welcome everyone. So hope you have a very enjoyable camp in Govardhan Eco Village, and you also learn. When you are going back, you carry wisdom and good positive experiences. That is the goal of this camp. ठीक है? English comfortable? Yes. So today we are going to discuss nectar of instruction. सब बहुत जोर से बोले. English comfortable. मिक्स करेंगे फिर. हमारा उद्देश्य समझना है ज्ञान को. लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो कुछ भी आपको नहीं समझे, अगर लगे ये इंग्लिश वर्ड का मीनिंग नहीं है तो बेझिझक पूछिए. तो हम आज उपदेशामृत यानी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे चर्चा करने वाले हैं. ठीक है? आप सबके पास है ये बुक? किसने लिखी है ये बुक?
प्रभुपाद ने लिखी है, प्रभुपाद ने इसकी ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में। उपदेशामृत ओरिजिनल ग्रंथ किसने लिखा था? शिला रूप गोस्वामी। कितने लोगों को पता है रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए शिक्षा अष्टकम करके, पर उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को विस्तार में समझाया कि ये भक्ति तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। तो जो ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को दिया पर्सनली टीचिंग में, वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने ग्रंथों में लिखा। सो हमारे पास बहुत ग्रंथों का ट्रेजर है, खजाना है, और ये फिलॉसफी दुनिया की सबसे बेस्ट फिलॉसफी मानी जाती है। आज भी जीवा गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, उसमें लोग वो टॉपिक पे आज भी पीएचडी कर रहे हैं। तो आप दुनिया भर की फिलॉसफी सुनेंगे, हमारी गौड़ीय फिलॉसफी, जीवा गोस्वामी की फिलॉसफी में जितनी गहराई है वो और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज हम उपदेशामृत के पहले 2 श्लोक समझेंगे और उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये ग्रंथ का नाम है उपदेश अमृत। उपदेश अमृत का क्या मतलब है? उपदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस। आप आज की जनरेशन किसी से एडवाइस लेने में इंटरेस्टेड है? आज की जनरेशन सेल्फ हेल्प, खुद ही सब एडवाइस और सोल्यूशन ढूंढने में माहिर है। करेक्ट? सो दिस इज एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। आप इतना, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, हर कोई भी सेल्फ हेल्प गुरु बन सकता है। तो इतने लोग आपके गुरु बनने को तैयार हैं, तो आप उसमें से किसको चुनेंगे? किसका उपदेश अमृत है और किसका उपदेश विष है, वो आपको कैसे समझेगा? इसलिए हमें ये भी जानना है कि हमारा किसका इंस्ट्रक्शंस, किसका गाइडेंस लेना चाहिए और किसका गाइडेंस लेने के कोई लायक नहीं है। कैसे जज कर सकते हैं हम कि कोई एडवाइस अच्छा है या गलत है? जो एडवाइस दे रहा है उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है? आज की सोसाइटी में हम पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों को सेपरेट कर दिया है। सब लोग पर्सनालिटी मैनेजमेंट, इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को 5 मिनट में इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी बना के, पर कैरेक्टर बनाने को बहुत मेहनत जाती है, सालों साल जाते हैं। तो हम जिस टाइप के माहौल में रहते हैं सिटी में, आप अपने पड़ोसी को भी ठीक से नहीं जानते। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही लोकल कम्युनिटी होती थी, उसमें सब एक दूसरे को जानते थे। तो हर कोई जानता था ये आदमी का कैरेक्टर क्या है। तो अगर वो कुछ कहता था तो पहले पूछते थे आप खुद फॉलो करते हैं ये? तो अगर कैरेक्टर नहीं हो और कोई एडवाइस दे रहा है तो वो सिर्फ एक एक्टर है, वो कुछ रटी हुई लाइनें बोल रहा है, उसने खुद अपने जीवन में वो उतारा नहीं है। तो उसके एडवाइस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने खुद साक्षात्कार नहीं किया और खुद उसको अप्लाई नहीं किया लाइफ में। ठीक है, मेक सेंस? सामने वाले का खुद की चेतना कैसी है, खुद कितना एडवांस्ड है। गुरु तो बहुत है, पर कोई एडवांस्ड है, कोई एडवांस नहीं है, कोई मैच्योर है, कोई इमैच्योर है। गलत लोगों के भी गुरु होते हैं, टेररिस्ट के भी गुरु हैं कि नहीं? तो इसका मतलब किसी से भी एडवाइस लेना सही नहीं है। आपका उस्ताद कितना उस्ताद है, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। नहीं तो आपका उस्ताद, अगर आपका गुरु, आपका गाइड अगर खुद ब्लाइंड है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका लीडर और आपका फुल जो लोग फॉलो कर रहे हैं सब खड्डे में गिरेंगे। सो देयरफॉर
सामने वाले का कैरेक्टर, सामने वाले की नॉलेज और सामने वाले का मैच्योरिटी देख के एडवाइस लेना चाहिए। तो आप वैदिक संस्कृति देखेंगे, वैदिक कल्चर इज मैसेज सेंट्रिक, नॉट मैसेंजर सेंट्रिक। अभी ये व्यास आसन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैं व्यास आसन पे बैठ के व्यासदेव का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही रोल है कि मुझे व्यासदेव का संदेश समझ के उसका अनुकरण करके आपसे शेयर करना। तो वो मैं भी कर सकता हूँ, वो और कोई भी कर सकता है जो फॉलो कर रहा है। तो हमारी वैदिक संस्कृति मैसेज पे ज़्यादा फोकस करती है, मैसेंजर पे नहीं। ठीक है? इसके ऊपर कुछ डाउट? यस? मैसेज पे फोकस करती है, मैसेंजर पे नहीं। उसमें आपने मेंशन किया कि आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो वो मैसेज व्यास जी तक। जैसे जज है, जज अपने हिसाब से जजमेंट नहीं पास कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। वैसा ही हमारे कल्चर में जो भी कोई बोलता है उसको तुरंत पूछा जाता है, ये जो बोल रहे हो उसका बेसिस क्या है, कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मनोधर्म बना ले। कल मुझे कोई नई फिलॉसफी ध्यान में आए तो मैं वो आपको बताने लगूँ, उसकी क्या वैल्यू? आपने खुद उसको देखा नहीं, उसका परिणाम क्या होगा किसी के लाइफ में यूज़ करने के बाद। वेस्टर्न कल्चर हमें इतना नए ट्रेंड्स दे रहा है, पर वो ट्रेंड्स का लाइफ होता है, आता है, सब लोग फॉलो करते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है। सो किसी ने देखा नहीं है उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाला है। जो वेस्टर्न सोसाइटी हमको ट्रेंड्स दे रही है, कंज्यूमरिज्म, लाइफस्टाइल, सेल्फिशनेस, उसके बाद व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, वहाँ लोनलीनेस, डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि उसका परिणाम उन्होंने पहले नहीं देखा। तो ऐसे कुछ भी मनोकथित कहना दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जब मैं कह रहा हूँ कि शास्त्र पे आधारित होना चाहिए, हमारी जितनी भी चर्चा होगी शास्त्र पे आधारित होगी। नहीं तो अगर मैं लॉजिक पे बोलूँगा तो लॉजिक का काउंटर आर्ग्यूमेंट एक लॉजिशियन कर सकता है। मैं आपको एक लॉजिक दूंगा, आप मुझे दूसरा लॉजिक देंगे, वो चलता ही रहेगा, उसका कुछ अंत ही नहीं है। तो अगर हमको कुछ स्क्रिप्चुरल स्पिरिचुअल डिस्कशन करना है तो हमेशा रेफरेंस होना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, कृष्णा कहते हैं ऐसा नहीं कि मुझे कल सपने में आया तो क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये आपको लाइफ में प्रैक्टिस करना है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। ठीक है? दो टाइप के मैसेजेस हैं। एक जो हम आजकल हमें एजुकेशन में सिखाया जा रहा है उसको साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, कि अभी मुझे मेरे सेंसेस से पता है कि मेरी रियलिटी कैसी है और मैं उसके ऊपर रिसर्च करके और ढूंढूंगा कितने स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, कितने स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं। जब तक मैं उन्हें खोजता नहीं, मैं उन्हें परखता नहीं, तब तक मैं उसे मानूंगा नहीं। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस का कोई अंत ही नहीं है। हमारे लाइफ टाइम में हम सारे स्पीशीज़ डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं प्लैनेट्स ऐड होते जा रहे हैं कि नहीं, स्पीशीज़ ऐड होती जा रही है। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। दूसरा नॉलेज जो हमें शास्त्र देता है वो परफेक्ट नॉलेज है। हमारे ऋषि मुनियों ने, और शास्त्र भगवान का शब्द माने जाते हैं, तो उसमें जो दिया है वो कंप्लीट है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लें और उसको यूज़ करना स्टार्ट करें तो हमारा कितना टाइम बच जाता है रिसर्च में। मेक सेंस? शास्त्र में ऑलरेडी पता है कि कितने स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एक्वेटिक्स हैं। अभी तक साइंटिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो हमारे पास चॉइस है। अगर पूरी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन एक चीज़ मानती थी, बाकी नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, अभी हमारी जनरेशन कुछ और मान रही है। तो ऐसा एवर चेंजिंग रियलिटी में आप जीना चाहते हैं, या आप एक विजडम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो परफेक्ट एंड कंप्लीट है?
नहीं तो आप अपना पूरा जीवन जिएंगे किसी के आधार पे, प्रिंसिपल्स पे, और बाद में पता चला वो सब गलत है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये थियोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। उनकी एडजस्टमेंट में आपका टाइम और एफर्ट तो निकल गया, गलत दिशा में आपने मेहनत की, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रिप्चरल अप्रोच होना चाहिए जब हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में साइंटिफिक नॉलेज आपके लिए रेलिवेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जहाँ तक अपना पर्सनल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसके लिए स्क्रिप्चर्स से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्चर्स एक थर्ड एम्पायर जैसे हैं। जब हमारे पे कुछ बीतती है तो हमें वो ठीक से समझ नहीं आता, हमें लगता है हम सही हैं, दोनों पार्टी को लगता है वो सही है, इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, इसलिए तो केसेस होते हैं, इसलिए तो लोग कोर्ट जाते हैं। पर शास्त्र न्यूट्रल है, वो किसी की साइड नहीं लेते, और शास्त्र एक्सपर्ट है। तो शास्त्र से अगर हम ज्ञान लेंगे तो हमारे सारी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हमें शास्त्र से सुनना चाहिए। तो अभी हम उपदेशामृत समझ रहे हैं। अगर हम ज्ञान, शास्त्रिक ज्ञान नहीं पाए तो क्या प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में? डू वी नीड स्पिरिचुअल नॉलेज? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज और विजडम इन आवर लाइफ? अभी भी तो लाइफ जी रहे हैं, आपके फ्रेंड्स जो ये क्लास नहीं अटेंड कर रहे, वो भी तो स्कोर कर रहे हैं, वो भी तो सैलरी कमा रहे हैं। सो क्या डिफरेंस है जिसके पास विजडम है और जिसके पास विजडम नहीं है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉलेज? व्हाट डू यू थिंक? विजडम रहेगा तो अगर लाइफ में कुछ फ्यूचर में आगे कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, विजडम रहने के कारण उसके सॉल्यूशंस हमको पता रहेंगे थोड़े बहुत, तो हम उसको मतलब फेस कर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, और कोई नॉलेज की ज़रूरत है कि नहीं, और क्यों है? हमारे पास विजडम रहेगा तो हमारे पास एक हमेशा हायर ग्राउंड रहेगा कि मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को एक अपर ग्राउंड से देख सके और उन्हें अच्छे पॉजिटिव में भी समझ सके कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसमें हम पॉजिटिव आउटपुट निकालें। ओके, गुड। और कोई कुछ और इसके एडिशन में? सब लोग मानते हैं जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही है, सही लग रहा है? नॉलेज होगी, विजडम होगा तो हम गलतियां नहीं करेंगे, विल नॉट एंड अप इनटू सिचुएशंस व्हिच आर हार्मफुल, हर्टफुल, कंफ्यूजिंग। जिसके पास क्लियर विजन ही नहीं है, उसको दुनिया सब धुंधली दिख रही है, ऐसा कोई चलेगा तो क्या होगा? गिरेगा, लगेगी, एक्सीडेंट होगा, मरेगा। सो विजडम जिसके पास है उसके पास क्लैरिटी है, क्लैरिटी है तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो मिस्टेक्स करके डिप्रेशन में जाके उसके बाद रिहैबिलिटेशन में जाना, उससे अच्छा है कि पहले से ही विजडम हो, यू मेक द राइट चॉइसेस एंड यू डोंट हैव टू सफ़र। सफरिंग से बचना है तो विजडम होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना कम आपको लाइफ में सफरिंग होगा, गलतियाँ कम करेंगे। मेक सेंस? नॉट जस्ट डिसीजन मेकिंग, पीपल विल नॉट बी एबल टू चीट यू। अभी आपको कोई भी आके कोई भी सुना के फिलॉसफी जाता है, आपको लगता है ये बात भी सही है, ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, तो कैसे आप समझेंगे किसका मत सही है, किसका मत सही नहीं है? कोई भी आके कुछ भी कह के आपको चीट कर सकता है। तो जब तक आपका खुद का नॉलेज सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, anyone can fool you, anyone can control you, anyone can manipulate you. समझ रहे हैं? You would like to be confident, you would like to be clear. That is why we need wisdom. और इसीलिए हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र से समझने की कोशिश कर रहे हैं। So now we understand what is the importance of उपदेश। इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, हम समझें, और शास्त्र से इंस्ट्रक्शन लेना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो फिर हम उपदेशामृत पे चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट श्लोका।
हाँ, पहला टेक्स्ट 1 पे आइए। तो मैं चैंट करता हूँ, उसके बाद आप में से कोई एक ट्रांसलेशन पढ़िएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्या। Hello. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the action. थोड़ा माइक पास में ले लो। A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make disciples all over the world. क्लियर? टेक्स्ट ट्रांसलेशन समझा सबको? हम लोग व्हाट इज द थीम ऑफ दिस वर्स? ट्रांसलेशन, by understanding the translation, what do you think is one message that this shloka is trying to tell? Yes? Disciples का quality Disciples? quality Disciples का quality बताया या गुरु का quality बताया? Okay. Yes, Prabhu. The Guru should know to control his indriyas. Right. Guru should know to control his indriyas. Who can you accept as a guru? Somebody who has controlled their senses. Senses को संस्कृत में गो कहा जाता है, गो। तो जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर चुका है, अपने सेंसेस का मास्टर है, उसको गोस्वामी बोलते हैं। इसलिए जो सन्यासी हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनको हम गोस्वामी कह के एड्रेस करते हैं। ओके, और कोई? गुरु का क्वालिटी बताया है, सेंस कंट्रोल होना चाहिए, और सिर्फ गुरु के लिए है, जो गुरु नहीं बनना चाहता उसका क्या? ये सबके लिए है मैसेज। उपदेशामृत इज फॉर एवरीवन। सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस वर्स इन वन वर्ड? क्या कहने को, क्या करने को कह रहे हैं रूप गोस्वामी हमें? जैसे हाँ, चूज, ओके, बट यहाँ पे अर्जेस की बात हो रही है। वाचो वेगम, बोलने की, द अर्ज टू स्पीक, एक खाना, बोलना, ये सब हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। यू नो, एंगर, माइंड कहता है आज ये करो, कल वो करो। सो ये सारी पुशिंग्स हैं। अर्ज मतलब पुशिंग। आप चलते चलते आपको अच्छा मॉल दिखा, आप चलो देखते हैं क्या है स्टोर में, क्या ग्लैमरस है, क्या जगमग रहा है, वो आपको खरीदने की इच्छा होती है कि नहीं होती? सो ये कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू सर्व योर सेंसेस, अपने इंद्रियों के दास मत बनो। यू हैव टू बिकम मास्टर ऑफ योर सेंसेस। सेंस कंट्रोल का थीम है इसमें। सो सेंसेस तो बहुत कुछ करने को कहेंगे हमें, पर अगर हम हर चीज़ अपने सेंस और माइंड के हिसाब से करते रहे तो फिर हम पशु जैसे हो जाएंगे। एनिमल्स डोंट थिंक क्या सही है क्या गलत है। एनिमल को एक चीज़ करने का इच्छा आ रहा है वो करता है, उसको भी नहीं पता ये सही है या गलत। सो एज ह्यूमंस इफ वी एक्ट इंस्टिंक्टिवली, इसको इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? All of us have human instincts. Human instincts to gain pleasure. तो ये selfish हो सकते हैं, ये greedy हो सकते हैं, ये lusty हो सकते हैं। So if I just follow my instincts, that can create a lot of havoc in society. अगर कोई अपने instincts पूरे करने के लिए दूसरों को exploit कर रहा है, चुरा रहा है,
मार रहा है, क्या हाल होगा सोसाइटी का। सो देयरफॉर सोसाइटी में लॉज हैं। लॉज की क्या ज़रूरत है? आप ड्रग्स सप्लाई नहीं कर सकते, आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, ये सब नियम की क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड लॉज इन सोसाइटी? क्योंकि लॉज नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी एनिमल सोसाइटी जैसे हो जाए। सो अगर हमें पीसफुल हारमोनियस सोसाइटी में रहना है तो बेसिक ह्यूमन लॉज की ज़रूरत है। तो अभी हमारे लॉज कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। मर्डर किया तो क्या होगा, दूसरा फ्रॉड किया तो क्या होगा। तो ये सब हमें दिखा रहा है कि हम अनरेगुलेटेड लाइफ नहीं जी सकते, उसका परिणाम बहुत ही डेंजरस होगा। इफ वी फॉलो आवर सेंसेस ब्लाइंडली वी विल एंड अप बीइंग पनिश्ड। तो अगर हम स्टेट के लॉज तोड़ेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, वैसे ही हम भगवान के लॉज तोड़ेंगे तो हमें संसार में आना पड़ेगा। संसार मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, आपने पहले भी सुना होगा। तो ये संसार का साइकिल नॉन स्टॉप चल ही रहा है। एक लाइफ, दूसरा लाइफ, तीसरा लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ हम ले चुके हैं, पर इसका कुछ अंत ही नहीं है, इसका कुछ सोल्यूशन है कि नहीं। तो जो सोचते हैं कि संसार का प्रॉब्लम को कैसे एंड करना है, उनके लिए ये डिस्कशन रेलेवेंट है। बाहर जिनको धर्म का कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें शास्त्र का कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बोलते हैं हाँ ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, और फिर लाइफ का क्या गोल है? कुछ नहीं। डेथ के बाद क्या है? पता नहीं। तो ऐसा क्लूलेस, हेल्पलेस लाइफ जीना, जिसको अपनी लाइफ में पर्पस नहीं चाहिए, वो हमने जैसे डिस्कस किया, जिसके पास क्लैरिटी नहीं है, वो ऐसे ही गिरते पटकते जीवन जिएंगे। हमें वैसा जीवन नहीं जीना। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड रेगुलेशन। तो रूप गोस्वामी सबसे पहले श्लोक में कह रहे हैं, सबसे पहला उपदेश क्या है? माइंड एंड सेंस कंट्रोल। और दूसरा एक शब्द देखिए, वो ट्रांसलेशन में क्या है जो कंट्रोल के बारे में बता रहा है। कंट्रोल कैसे होता है? वन शुड टॉलरेट। करने की इच्छा तो बहुत है, पर हर इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। कुछ इच्छा अनजस्टिफाइड है, हार्मफुल है। अभी मुझे बैंक चोरी करने की इच्छा है, पर मैं बैंक में चोरी करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो इंस्टिंक्ट्स पे एनिमल काम करते हैं, माइंड काम करती है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस। पर माइंड के ऊपर क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का फिल्टर हमें यूज़ करना है कि मेरी फीलिंग्स तो बहुत आ रही हैं, मेरे प्लान्स भी बहुत हैं, पर कौन से प्लान्स और कौन सी फीलिंग्स मेरे लिए फेवरेबल है और कौन सी अनफेवरेबल है, वो इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। सो मुझे पता है मैं चोरी करूँगा तो जेल जाएगा, ये इंटेलिजेंस काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अपनी सारी इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट है, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को एडवांस करना चाहते हैं, तो आपको इंद्रियों की जो गलत इच्छाएं हैं उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। वन शुड टॉलरेट द अर्जेस ऑफ सेंसेस, ये श्लोक कह रहा है। एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो, आपने सुना है कभी बकेट लिस्ट क्या होता है? तो आप मेंटली अपना एक बकेट लिस्ट बनाइए। मैं मरने से पहले 5 चीज़ें क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे मत बताइए, अपने मन में ही सोचिए, चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। तो 1 मिनट देंगे आपको सोचना है कि क्या क्या मेरी इच्छाएं हैं, ये तो मुझे डेफिनेटली करना ही है। तो ऐसा 5 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का लिस्ट बनाइए। आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, आपको अंबानी के बगल में बंगला लेना है, जो भी आपका इच्छा है। ऐसा नहीं कि आज पूरा नहीं कर सकता,
अगर जो चाहिए वो मिला तो क्या करना चाहेंगे? विश लिस्ट बोलते हैं इसको। बनाइए 5 आइटम। ओके, और ज़्यादा भी ड्रीम मत करो। ये हो गया एक्सरसाइज 1। अभी एक्सरसाइज 2। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में, ठीक है? एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। तो ऐसा इमेजिन करो कि आपका टाइम आ चुका है और आप चले गए ये दुनिया से, ठीक है? अभी आपके फ्रेंड्स और आपके रिश्तेदार आपके बारे में बात कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर में आपके बारे में आर्टिकल आया है, ये प्रभु अब हमारे साथ नहीं रहे, पर ये प्रभु बहुत अच्छे थे, इनमें ये गुण थे, इनमें वो गुण थे। तो ऐसा 5 चीज़ लिखिए जो आप चाहते हैं लोग आपके बारे में कहें, जो लोग आपको जिसके लिए याद करें आपके जाने के बाद। फटाफट 1 मिनट में। अपना ही गुणगान करना है। ओके, डन। आपको समझा है एक्सरसाइज का क्या पर्पस है? क्या लगता है आपको? हाँ, दैट्स ट्रू, बट यू कैन लीव अ लेगेसी। व्हाट वुड यू लाइक टू बी नोन फॉर? अभी रतन टाटा का एक लेगेसी है, लोग रतन टाटा को एक चीज़ के लिए याद करेंगे, वैसा आपका लेगेसी। तो अभी एक्सरसाइज का पर्पस बताता हूँ। तो 2 लिस्ट है आपके सामने, एक जो आप करना चाहते हैं और दूसरा जिसके लिए आप जाना चाहते हैं। अभी दोनों लिस्ट को एक साथ रख के देखिए, उसमें कॉन्ग्रुएंस है या इनकॉन्ग्रुएंस है। समझे? जब हम अपना डिज़ायर्स लिखते हैं तो वो अपने लिए लिख रहे हैं, सेल्फिशनेस, और जब हम चाहते हैं कि लोग हमें याद करें तो सेल्फलेसनेस के लिए याद करें। कितने लोगों का लिस्ट मैच हो रहा है कि मैं समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ और उसी के लिए मुझे लोग याद करें। एक आइटम, ठीक है, एटलीस्ट एक तो है। गुड। कौन सा आइटम मैच हो रहा है आपका? कुछ शेयर कीजिए, बताइए क्या लिखा आपने। हाँ हाँ, चलेगा। क्या मतलब 1-2 चीज़ जो आपका विश लिस्ट भी है और आपका लेगेसी भी है। लिस्ट है, विश है, स्पेस वॉक करना है, एंड लेगेसी है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मेरी तारीफ होती है। सॉरी, मैं रॉकेट साइंस पढ़ ही रहा हूँ और हाँ, मुझे स्पेस वॉक भी करना है। ठीक है। ऐसा है एक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लोग आपको उसके लिए कैसे याद करेंगे? ये बहुत अच्छा इंसान था, स्पेस वॉक करता था। I'm good in every
like in musical, guitar, sketching, studying rocket science, and studying libraries, Correct. and yeah, I'm also good person. Yes. Now you are talking. See, when you say good person, that is something beyond you. People will not remember you for your skills. People will remember you for how you were as a person. Were you kind? Were you compassionate? Were you loving? तो ये फर्क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. अगर आप खुद के लिए सेल्फिश लाइफ जिएंगे तो आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी को और आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं हो पाएगा. तो ये सेल्फिशनेस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें अपने सेंशुअल और मेंटल अर्जेस को टॉलरेट करना पड़ेगा. दैट विल हेल्प अस टू गो फ्रॉम अ सेल्फिश प्लेस टू अ सेल्फलेस प्लेस और अ स्पिरिचुअली एडवांस्ड प्लेस. सो इफ वी आर अनरेगुलेटेड, हम सेंसेस जो कहता है वो करेंगे तो क्या होगा? एडिक्शन, डिप्रेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हेल्थ खराब हो सकता है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, करियर खराब हो सकता है. नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो और ज़्यादा चाहिए. कोई भी आपके सर्कल में अगर सक्सेसफुल है, आप देखेंगे कि उनका लाइफस्टाइल है, उनका स्केड्यूल है, उनका डिसिप्लिन, वो कभी भी कुछ भी नहीं करते. तो सक्सेसफुल होना है ये दुनिया में तो डिसिप्लिन चाहिए, और स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन चाहिए. लॉजिकल, ठीक है. तो हम जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हम कुछ अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं. नो, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. The first instruction which Rupa Goswami is giving to all spiritual practitioners is have a spiritual discipline in life. अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट. अगर फोकस और डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने कॉलेज में टॉप नहीं कर सकते, आप अपने करियर में आउट परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस में कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते. सो बहुत बार लोग कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं अपने हिसाब से जीऊँ. इंडिविजुअल लेवल पे यू कैन चूज टू लिव अ सेल्फिश लाइफ, बट आपका सोसाइटी से कुछ कनेक्शन नहीं होगा. दोज हू लिव अ वेरी सेल्फिश लाइफ, इन टाइम टू कम दे बिकम लोनली. Would you like to have friends who are selfish? So how will a selfish person have friends? एक बार दो बार ठीक है, but long term में people will know their nature and nobody will want to be friends with a selfish person. What kind of qualities you would like to see in your friend? Huh? Huh? Or Jealousy. no, in your friend. What kind of qualities you wish to have in your friend? मतलब ऐसा नेचर होगा तो वो मेरा फ्रेंड बनने के लिए अच्छा है. हाँ, अवेलेबल. ओके, आजकल यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है. हाँ, ट्रूथफुलनेस, बेसिक, मतलब वो क्या बोल रहा है उसमें वैल्यू है कि नहीं, या आज एक चीज़ बोल रहा है कल दूसरा बोलेगा, उसको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते. तो फ्रेंडशिप कैसे बनेगा? तो आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? ओके, हेल्पफुल एंड हेल्पफुल इन बैड टाइम्स. ओके, और सपोर्टिव. आप बताइए कैसा फ्रेंड चाहिए आपको? कोई एक गुण बताइए अपने फ्रेंड में. हाँ हाँ, उसमें कुछ शील होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए. सो ये क्वालिटीज़ हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये सब क्वालिटीज़ हम में भी होना चाहिए. एग्जैक्टली वही ये श्लोक बोल रहा है. यू कैन नॉट से एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. लाइक उन्होंने कहा कि ऐसे बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए. क्यों? वो हर्ट होता है सामने वाले को. तो वाचो वेगम, कंट्रोल योर टंग. मनसा क्रोध वेगम, कंट्रोल योर माइंड. ओके, उधर उपस्थ वेगम, ये सारे हमें
सेंसेस के अर्ज को कंट्रोल करना है, तब जाके हम किसी का अच्छा फ्रेंड बन सकते हैं। और जिसने ये कंट्रोल कर लिया पूरी तरह सेंसेस एंड माइंड, वो फ्रेंड क्या, वो पूरे दुनिया का गुरु बनने के लिए काबिल है। ही इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंड या लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने एक लीडर चुना और वो पावर आने के बाद अपना ही फायदा कर रहा है, ही इज यूजिंग हिज पोजिशन टू बेनिफिट हिमसेल्फ, तो फिर कैसा लीडर हो? इसीलिए गुरु, लीडर, फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए जो भूखा नहीं है, जिसकी सेंसेस अनकंट्रोल नहीं है। ऐसे लोगों को हमने लीडर्स बना दिया तो आज सोसाइटी विल बी इन केओस। वो स्कैम करेंगे, फ्रॉड करेंगे, अपने पोजीशन का मिसयूज़ करेंगे और कॉमन पीपल पे सिर्फ इनजस्टिस होगा और सफ़र करना पड़ेगा। कितने केसेस आते हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने पोजीशन यूज़ करके किसी से ब्राइब मांगी या किसी को फंसाया। तो पावर मिलने का क्वालिफिकेशन ये है कि आप सेंस कंट्रोल होने चाहिए, नहीं तो पावर का मिसयूज़ होगा। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। खुद भी करप्ट होंगे, अपने को आपको भी डिस्ट्रॉय करेंगे और समाज को भी नुकसान करेंगे। So, जिसको पावर, कौन है पावर लेने के काबिल? जो सेंस कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल है। So, कुछ लोग समझ जाते हैं सुन के कि हाँ, आज हमने उपदेशामृत में सुना कि ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सुनने से नहीं समझते, उनको एक बार जेल जाना पड़ता है, बहुत उधर जाके बहुत वाट लग गया, फिर से कभी नहीं करूँगा। तो कुछ लोग करके सीखते हैं अपनी गलती से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन के भी नहीं सीखते, करके भी नहीं सीखते, गलती करते रहते हैं, मार खाते रहते हैं। वो सबसे मंद कैटेगरी के लोग हैं। So highest level of intelligence is to understand just by hearing. लॉ में लिखा है stealing is robbery is a punishable offense, तो मैं नहीं करूँगा। Smoking is prohibited, तो मैं नहीं करूँगा ये। Similarly शास्त्र में जो लिखा है, हम उसको इंटेलिजेंस के लेवल पे एक्सेप्ट कर लें तो फिर हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो 3 चीज़ प्रभुपाद बताते हैं ये परपट में। गलती करके उसका प्रायश्चित करना अच्छा है, पर ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है। आप गलती करेंगे, सॉरी बोलेंगे, फिर से गलती करेंगे, फिर से सॉरी बोलेंगे। मोर इम्पोर्टेंट इज आप उससे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। आपके अंदर का ग्रीड, एनवी, एंगर, लस्ट कम हो रहा है कि नहीं। तो जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जिसके पास स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है, वो गलती करेंगे, फिर अपोलोजाइज करेंगे, पर उनका सेंस कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो फिर से गलती करेंगे, जिसको हम रिपीट ऑफेंडर बोलते हैं। जैसे एडिक्शन क्यों होती है, पता है गलत है, पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो अपने सेंसेस। क्यों? क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ आता है स्पिरिचुअल लाइफ से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, साधना करने से, शास्त्र का अध्ययन करने से। तो अगर हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, हम साधना नहीं करेंगे, तो हमें सब कुछ पता होगा क्या सही है क्या गलत, पर हम उसको फॉलो करने का स्ट्रेंथ नहीं ला पाएंगे। किसी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, सबको पता है, पर सब लोग कर नहीं पा रहे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट mental spiritual strength. So आप, do you want to become strong where you can control what you want to do? You can choose, this is not favorable, I will not do. ठीक है? ऐसा नहीं कि सेंसेस कह रहे हैं, माइंड कह रहे हैं तो करते चले गए और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती गई। So to have that choice means you have to have the strength. रेजिस्ट करना, टॉलरेट करना किस इज अ स्ट्रेंथ। अभी किसी के पास पावर है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया या प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो उसके पास पावर है, पर वो आके आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, तो इसका क्या मतलब है?
वो अपना पावर यूज नहीं कर रहा है. They are being kind to you. So who can be kind? Only those who have power can be kind. जिसके पास पावर ही नहीं है उसको तो कुछ टॉलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं. सो हमें ऐसी सिचुएशन में जाना है कि हमारे पास पावर हो और हमारे पास टॉलरेंस हो. That will make us, that will give us a choice. Do I want to follow my mental sensual urge or do I want to control? ये मेरे लिए सही नहीं है. This is not good for my spiritual life. So वो चॉइस करने के लिए हमें spiritual power चाहिए. That comes by knowledge, जिसे हमने डिस्कस किया. That is exactly what we are doing. हम ये समझेंगे spiritual knowledge और हम सेंस कंट्रोल करेंगे, तपस्या करेंगे थोड़ा सा. रेगुलेशन, तपस्या मीन्स टू रेगुलेट. एब्स्टेन करने को नहीं कह रहे. वी आर नॉट टेलिंग यू टू डिनाई योर सेंसेस. 10 दिन का उपवास करने को नहीं कह रहा. रेगुलेट, क्या अच्छा है क्या गलत है. संयम, संयम की बात हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डिनायल. कुछ भी मत करो, उपोषण पे जाओ, फास्ट करो, कहीं मत जाओ, कहीं किसी से मत मिलो. एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ बैलेंस्ड वे. गीता कहता है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य. आपका खाना, आपका सोना, आपका हॉबी सब बैलेंस होना चाहिए. नॉट टू मच, नॉट टू लेस. अगर हमें पता है कि हम हाइजीनिक रहेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी. सिंपल रेगुलेशन मीन्स यू हैव टू कीप योरसेल्फ मेंटली क्लीन. मैं अपने आप को गलत हैबिट्स में नहीं डालूंगा. दैट इज बीइंग हाइजीनिक सो दैट आई डोंट गेट सिक. क्योंकि अगर हम बैड हैबिट्स में अपने आप को डाल लिया तो हम स्पिरिचुअली, इमोशनली बीमार पड़ने वाले. सो जो बीमार है उसके लिए सबसे पहला ज़रूरत क्या है? दवाई लेना. दवाई लेना और साथ में डॉक्टर क्या कहता है? ये मत खाना. तो डाइट एंड मेडिसिन, रेगुलेशन का ज़रूरत है बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ सिकनेस. अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वी विल बिकम सिक. इसीलिए ये रेगुलेशंस का ज़रूरत है. और शास्त्र हमेशा यम नियम कहते हैं कि ये फॉलो करो, ये मत फॉलो करो. ठीक है, तो थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए लाइफ में. आप एग्री करते हैं? वो रेगुलेशन हमारे लिए हेल्पफुल है या हमारे लिए सफोकेटिंग है? हेल्पफुल है क्योंकि हमें प्रॉब्लम में नहीं पहुँचेंगे. वी विल नॉट एंड अप इन सिकनेस और मिजरी. एडिक्ट नहीं बन जाएंगे या अपना डिप्रेशन में नहीं आते. सो रेगुलेशन हेल्प्स यू टू लिव अ वेरी फुलफिल्ड एंड पावरफुल लाइफ. आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे अगर आप में रेगुलेशन है तो. सबसे पहला अर्ज कौन सा है? वाचो वेगम. प्रजल्पा आपने सुना है? वाचो वेगम मतलब हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स कितने वैल्यूएबल हैं. ये हॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने क्या किया, उसने कौन सा बंगला खरीदा, आज कौन सी पार्टी में गया, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है. तो जब हम हमारी चर्चा, आर डिस्कशन, आर टॉक इज नॉट अराउंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स, इट इज़ जस्ट गॉसिप. जैसे मेढक होता है, मेढक जंगल में है, वहाँ पे वो अपनी आवाज़ निकाल रहा है. उसकी आवाज़ निकालने से क्या होता है? सांप को पता चलता है कि यहाँ पे मेढक है. तो अगर हम प्रजल्पा करेंगे, अगर हम अपना वाचो वेगम पे कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या बोल रहे हैं, अगर वो कृष्ण संबंधित नहीं है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो टॉपिक्स की चर्चा करने का कोई वैल्यू नहीं है. उससे क्या होगा? हम मेंढक जैसे टर करेंगे और उससे मुसीबत ही हमारे पास आएगी. So if we don't want to get in trouble, we should not talk about useless topics. That is vacho vegam, to control the urge to speak. Also, tongue is related to eating.
सो कंट्रोलिंग द अर्ज टू ईट, क्या खाना है क्या नहीं खाना। सेकंड, मनोवेगम, मनसा वेगम, माइंड को कैसे कंट्रोल करें। माइंड इज रेस्टलेस, मन कैसा है, चंचल है। भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि ये मन बहुत चंचल है, मैं ये योगा नहीं प्रैक्टिस कर सकता जो आप बोल रहे हो। तो माइंड एक रेस्टलेस बोला तो कौन सा एनिमल आपके मन में आता है, मंकी। वो मंकी ने अगर लिकर पी रखी है और कितना रेस्टलेस हो जाएगा। और ऐसे लिकर पिए हुए मंकी को अगर बिच्छू ने काट लिया तो वो तो पागल ही हो जाएगा। ऐसा हमारा माइंड है, आज एक चीज़ कहेगा और कल वही चीज़ का ऑपोजिट करेगा। आप एक पार्टी में गए हैं, आपको बोलेगा अच्छे से खाओ यार, बहुत मस्त है, इनका दावत है, सब फ्री है, अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ, ओवर ईटिंग करो। पर रात को जब पेट में दर्द होगा तो वही माइंड आपको बोलेगा अक्ल नहीं है क्या, तो ओवर ईटिंग क्यों किया, अभी सफ़र करो। तो जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, दुश्मन है। और क्या आप ऐसे दुश्मन के साथ रहना चाहते हैं? सो वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड। अगर भगवद गीता क्या कहती है, माइंड कंट्रोल का बेस्ट वे क्या है, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशया। कृष्णा कहते हैं आपको माइंड कंट्रोल करना है, आप अपना माइंड मेरे में डालो, मेरे बारे में सोचो, मेरे शब्दों को, भगवद गीता मेरे शब्द हैं, उसमें अपना इंटेलिजेंस इन्वेस्ट करो। तो कृष्णा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इफ़ यू थिंक ऑफ मी, इफ़ यू रिमेंबर मी, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ आवर माइंड कंट्रोल। क्योंकि ये माइंड बहुत बड़ा शत्रु है, उसको हम अकेले नहीं काबू कर सकते, वी नीड कृष्णा हेल्प। सो व्हेन वी थिंक ऑफ कृष्णा, व्हेन वी रिमेंबर कृष्णा, व्हेन वी हैव कृष्णा इन आवर माइंड, ऑटोमेटिकली माइंड बिकम्स रेगुलेटेड। कुछ ज्ञानी होते हैं जो चाहते हैं कि माइंड को ज़ीरो कर दें, नो थॉट्स। ऐसा नहीं हो सकता। माइंड वैक्यूम है, और वैक्यूम मतलब कुछ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो डिज़ायर और थॉट्स आएंगे, बट वी कैन स्पिरिचुअलाइज आवर डिज़ायर एंड थॉट। दैट इज भक्ति योगा। आपको जंगल में जाके अपने आप को गुफा में बंद करने को नहीं कह रहे। भक्ति इज लिव इन दिस वर्ल्ड, connect with everyone in this world, have a nice time in this world, but in a spiritual way. आप जिस चीज़ों से संबंधित है उसको स्पिरिचुअलाइज करो, आप जिस रिलेटिव से कनेक्टेड है वो रिलेशनशिप को स्पिरिचुअलाइज करो। किसी को कुछ कम करने के लिए नहीं कह रहे, उसमें कृष्णा को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। मेक सेंस? अपने रिलेशनशिप्स में आप कृष्णा को जोड़ सकते हैं कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। मटेरियल रिलेशनशिप मतलब मैं उससे कैसे फ़ायदा उठाऊं, स्पिरिचुअली मैं उसको कैसे हेल्प करूं, वो मुझे कैसे हेल्प करे, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। तीसरा बताते हैं रूप गोस्वामी, क्रोध वेगम, गुस्सा, एंगर। एंगर कंट्रोल हो सकता है? कितने लोगों को एंगर है, एंगर इश्यूज कितने लोगों को है? एंगर कहाँ से आता है? जब आपके डिज़ायर्स, आपके प्लान्स फुलफिल नहीं होते तो आपको गुस्सा आता है, नेचुरल। मेरे हिसाब से नहीं हो, अब क्या करूँ मैं? फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिज़ायर्स लीड्स टू एंगर। तो एंगर को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे प्लान्स या डिज़ायर्स होते हैं। वी आर नॉट गॉड दैट एवरीथिंग मूव्स एज पर आवर डिज़ायर। सिर्फ गॉड को एंगर नहीं आता, क्योंकि सब कुछ गॉड के हिसाब से चल रहा है। समझ रहे हैं? अगर कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही तब आपको क्रोध आता है। तो हम वी आर सिंपल जीवास, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज गो एज पर आवर प्लान, ऑल आवर डिजायर्स विल नेवर बी फुलफिल्ड। सो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर। तो हमारा एंगर कंट्रोल करने का तरीका है कि हम अपने लिए एंग्री नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम एंग्री ऑन पर्सनल अकाउंट। If somebody says something bad to you, that anger you should control. But if somebody says bad for another devotee, then you should not, and that is the right place to express anger.
हनुमान जी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने जाके लंका जलाई, क्यों? क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया था। अगर एंगर को यूज करना है तो ऐसे करो, है ना आपके अंदर एंगर, उसको कहाँ यूज करोगे? भगवान की सेवा में यूज करो, हनुमान जी जैसे। अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़े, एंगर के बिना कोई लड़ सकता है क्या? तो वो एंगर स्पिरिचुअल है, क्योंकि उसमें भगवान का प्लान है। जगाई मदाई का एग्जाम्पल सुना है? चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई पे गुस्सा हो गए, तो भगवान भी गुस्सा एग्जिबिट कर रहे हैं, उनमें है नहीं, पर उनके भक्त को किसी ने हार्म किया, इसीलिए वो क्रोध दर्शा रहे हैं। सो भक्तों के प्रति अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके प्रति आप क्रोध व्यक्त कर सकते हैं। फिर जैसा हमने डिस्कस किया, जिह्वा वेगम का 2 पार्ट्स हैं, स्पीकिंग एंड टेस्टिंग। दोनों को हमें संयम में रखना है। हमें सिर्फ प्रसाद, सिंपल फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, कृष्णा प्रसाद, केवल हम कृष्णा प्रसाद खाएं तो उससे टंग कंट्रोल हो जाएगा। हमें दुनिया भर की स्वादिष्ट चीज़ें खाने की अभिलाषा नहीं होगी। आज ये स्टॉल पे जाएं, कल वो होटल में जाएं, अगले हफ्ते उधर जाएं, उसका कुछ अंत नहीं है। जीवेर लालसा यही इति उतिधाय, कृष्णोदर परायण कृष्णा नहीं पाए। जो अपने जीव की लालसा के पीछे भागता है उसको कभी कृष्णा नहीं मिल सकते। सो कृष्णा प्रसाद लेने से कृष्णा विल naturally satisfy our tongue and desires. आप लोग ऑलरेडी प्रसाद लेते हैं। पॉइंट इज, कृष्णा को अर्पित की हुई वस्तु को स्वीकारना, उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, तब माइंड और सेंस कंट्रोल होगा। उधर मतलब पेट, बेली, पेट जो मांग रहा है उसकी भी अर्ज है, पर उसको लिमिट में देना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, अपने माइंडलेसली नहीं खाना। उधर उपस्तवेगा मतलब सेंशुअल अर्जेस, जेनाइटल का अर्जेस, जैसे हम बाकी अर्जेस डिस्कस कर रहे हैं, सेम हमारे सेक्सुअल अर्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है। माइंडलेसली, अनरेगुलेटेडली वी कैन नॉट ट्राई टू गेट देम फुलफिल्ड। रिस्पॉन्सिबली उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। धार्मिक क्या तरीका है? बाय हैविंग अ रिस्पॉन्सिबल मैरिड लाइफ, नॉट बियॉन्ड दैट। वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो अनरेगुलेटेड है, उससे we'll only put ourselves in more complication. So somebody who is able to control these urges, जैसे लास्ट लाइन में कहते हैं रूप गोस्वामी, सर्वम अपि, जो ये सारे वेग का मतलब आप समझे, पुशिंग और अर्ज आ रहे हैं तो कर दो, ऐसा नहीं है। जो मन की सुने वो मंकी, हमें मंकी नहीं बनना है, हमें डिवोटी बनना है। So we have to consider what is favorable for our spiritual life, what is unfavorable. Like, dislike तो decision making का factor नहीं होना चाहिए. We might like something which is harmful for our spiritual progress. बच्चे को खेलना पसंद है, but उसका कल एग्जाम है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो लाइक डिसलाइक के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, फेवरेबल अनफेवरेबल के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। ये कह रहे हैं रूप गोस्वामी। सर्वाम अपि इमं पृथ्वीम च शिष्या, तो जो ऐसा गोस्वामी बन सकता है जिसकी सारी इंद्रियां, जिसका मन उसके वश में है, वो गोस्वामी कहलाता है और वो जगत गुरु होने के काबिल है। ही इज फिट टू बी अ लीडर, अ गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट श्लोक था। क्लियर है आपको? कुछ क्वेश्चंस? कैसा लगा? उपदेश अमृत में पहला ही रिकमेंडेशन है कि माइंड और सेंस कंट्रोल करो, उससे आपका फायदा होगा। और जिनको लीडर बनना है उनके लिए तो ये कंपलसरी है। अगर आपको लीडर ढूंढना है तो लीडर में ये क्वालिफिकेशन ढूंढो, क्या उनका माइंड और सेंस कंट्रोल है, क्या वो अपने, क्या इंद्रियां उनके वश में है,
या वो अपने इंद्रियों के वश में है? क्योंकि जो इंद्रियों के वश में है वो आपको क्या गाइडेंस देगा और आपकी क्या रक्षा करेगा। सेकंड श्लोक लेते हैं, इसका ही कंटिन्यूएशन है जो हम यहाँ सीखे कि रेगुलेशन होना चाहिए, लाइक डिसलाइक के ऊपर नहीं एक्ट करना चाहिए। तो उसमें ही अगला श्लोक कहता है देयर आर 6 थिंग्स। तो हमने क्या डिस्कस किया? वी शुड नॉट टेक अ डिसीजन, एनी डिसीजन बेस्ड ऑन लाइक और डिसलाइक। व्हाट शुड वी टेक डिसीजन ऑन? फेवरेबल और अनफेवरेबल। सो नेक्स्ट श्लोक टेक्स्ट 2 टेल्स अस व्हाट आर द थिंग्स फेवरेबल फॉर भक्ति। 6 चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए फेवरेबल हैं और 6 चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल हैं। तो श्लोका 2 क्या फेवरेबल है वो बता रहा है, और श्लोका 2 क्या फेवरेबल नहीं है वो बता रहा है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, अनफेवरेबल आइटम्स। और श्लोका 3 डिस्कस करेगा व्हाट आर द आइटम्स विच आर फेवरेबल। वो आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट्स चैंट। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। ये चीज़ों से भक्ति का विनाश हो सकता है। क्या है ये 6 चीज़? पढ़िए ट्रांसलेशन। वुड लाइक टू रीड? यस प्लीज। One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. First, eating more than necessary or collecting more funds than required. Over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them, and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for mundane achievements. कैसा लगा? कितना डिटेल और कितना स्पेसिफिक है। तो जो हम लाइफ जी रहे हैं, किसी का लक्ष्य है मटेरियल एडवांसमेंट, किसी का लक्ष्य है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो जिसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अपना लाइफ का पर्पस है, उसकी सोच अलग होनी चाहिए। उसके लिए ये चीज़ें अनफेवरेबल हैं। अगर हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो हम फिर से वही मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ और संसार के साइकिल में फंसे रहेंगे। और अगर हम संसार में रहेंगे तो हमें 3 प्रकार के क्लेश झेलने पड़ेंगे। आदिदैविक क्लेश जो देवी देवताओं की वजह से है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया। आदि आत्मिक क्लेश जो हमारी खुद के मन और इंद्रियों की वजह से है, बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, PTSD हो गया, या आध्यात्मिक। और आदि भौतिक मतलब हम दूसरे लोग जो हमारे दुश्मन हैं, हमारा नुकसान करना चाहते हैं। तो ये 3 टाइप के क्लेश चलते ही रहेंगे जब तक आप स्पिरिचुअल गोल नहीं चूज करेंगे। तो सबसे पहला है अत्याहार। अत्याहार को रूप गोस्वामी लिखते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खाना या बटोरना, एक्यूमुलेटिंग मोर देन नेसेसरी और ईटिंग मोर देन नेसेसरी। अगर आप देखेंगे, आप कभी यहाँ पे अगर हम एक गेहूं का दोने रख देंगे और चिड़िया आएगी, कितना दाना खाएगी वो? 3 दाना खाएगी और चली जाएगी। अगर मनुष्य आएगा तो कितना दाना खाएगा? वो पूरा गोली उठा के लेके जाएगा। सो एनिमल सोसाइटी में सब लोग अपने नीड्स के हिसाब से लेते हैं, सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में हम ग्रीड के हिसाब से लेते हैं। एनिमल सोसाइटी में कोई शॉर्टेज नहीं है, अरे स्टॉक खत्म हो गया, फूड सप्लाई नहीं है, ओवर पॉपुलेशन है। कोई एनिमल किंगडम में ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उतना लेते हैं जितना उन्हें नीडेड है। सो वी शुड लिव ओनली एज पर आवर नीड्स।
एक बहुत अच्छा सेइंग है, अब ये कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ठीक है, एंड कृष्णा हैज क्रिएटेड एवरी वन ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड। हाथी को भी भगवान ने बनाया है। हाथी को कितना खुराक चाहिए? अगर भगवान ने बनाया है हाथी को और भगवान ने सृष्टि भी बनाई है, तो भगवान ने उसको उसकी आहार भी नियोजित की है। सो इफ वी से कि सब देयर इज इनसफिशिएंट फूड, मतलब हम कृष्णा की क्रिएशन पे डाउट कर रहे हैं। कृष्णा हैज क्रिएटेड एवरीथिंग परफेक्टली इनफ फॉर एवरीवन, बट वी क्रिएट अ प्रॉब्लम बाय एक्यूमुलेटिंग। एक, there is enough for everyone's needs, but not enough in this world for even one man's greed. हिरण्यकशिपु को फुल कंट्रोल चाहिए था यूनिवर्स पे, सब लोग उसके कंट्रोल में थे, देवी देवता भी उससे डरते थे, पर एक 5 साल का बच्चा उसको नहीं मानता था, उससे भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब ग्रीड और लस्ट और एंगर आता है तो इट मेक्स अस एक्ट वेरी वाइल्डली। सो स्केर्सिटी, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में इतना है, किसी के पास 10 बंगले और 3 शिप्स हैं और कोई गरीब के पास अपना इलाज कराने का पैसा भी नहीं है, वो मर रहा है। तो ये इनइक्वालिटी कहाँ से आ रहा है? ये इनइक्वालिटी ह्यूमन ग्रीड से आ रहा है। तो जब तक हम ग्रीड को क्योर नहीं करेंगे, हमारी सोसाइटी में हार्मनी और पीस भूल जाओ। सो ऑल ऑफ अस हैव टू एक्ट नॉट आउट ऑफ ग्रीड, वी हैव टू कंट्रोल आवर ग्रीड। कैपिटलिज्म यही सिखाता है, कंज्यूमरिज्म, जितना आपके पास है उतना आपका स्टेटस ज़्यादा है। सब लोग ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, एनवी बढ़ेगा। आपको अपने दोस्तों से एनवी होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास आपसे ज़्यादा है। ये एनवी और ग्रीड का मेंटालिटी हमें छोड़ देना है, एंड वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट स्पिरिचुअल वैल्यूज, उसका इम्पोर्टेंस है। सैटिस्फैक्शन कल्टिवेट करने को कह रहे हैं। मेरी नीड कितनी है? 3 चपाती, ठीक है, मैं उतना ही खाऊंगा, 10 चपाती नहीं खाऊंगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? इंडाइजेशन होगा। सो सिमिलरली सैटिस्फैक्शन, हमें वी शुड एक्ट आउट ऑफ सैटिस्फैक्शन, नॉट आउट ऑफ ग्रीड। अगर सब लोग सैटिस्फैक्शन से एक्ट करेंगे, तब जाके हमारी सोसाइटी में पीस होगा और हैप्पीनेस होगा। उसके बिना जितना ये वर्ल्ड पीस का डिस्कशन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हो गया अत्याहार, ज़रूरत से ज़्यादा कलेक्ट करना या ओवर ईटिंग। दूसरा है प्रयास, वो भी सेम फिलॉसफी है जो हम बोले, हमको संतुष्टि और शेयरिंग का लाइफ जीना चाहिए। वी शुड ट्राई टू लिव ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड शेयरिंग। तो ये माइक चालू है क्या? एक बार चेक करो, उसकी वजह से एको आ रहा है शायद, बंद है। सो सैटिस्फैक्शन और शेयरिंग, ये हमें लाइफ जीना चाहिए। We don't need अगर हरे कृष्णा, यस प्रभु, थैंक यू। अगर हमारे में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हमारी अपर लिमिट क्या है? कब तक आप हार्डवर्क करेंगे, कब तक आप एक्यूमुलेट करेंगे? हाउ मच इज टू मच? किसी को लगता है ऐसा मेरे पास 3 मिलियन है तो बहुत है। जिसके पास 3 मिलियन होते हैं उसके फ्रेंड्स बिलियनर होते हैं, फिर उसको लगता है मैं तो गरीब हूँ। तो एक स्कैरसिटी माइंडसेट है और एक सैटिस्फैक्शन माइंडसेट है। सैटिस्फैक्शन से आप गरीब नहीं होंगे, आप हैप्पी होंगे। सो यू कैन हैव व्हाट यू वांट इन दिस वर्ल्ड, बट माइंडसेट की बात कर रहा हूँ।